नमस्कार, मैं राबी और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री मोदी का मनाया गया जन्मदिन, भाजपा ने किया यज्ञ का आयोजन। सिलीगुड़ी में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री नीतीश प्रामाणिक ने किया उद्घाटन। सिलीगुड़ी में 30 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर बरामद, 6 गिरफ्तार। कुछ बिहार में ट्रक व बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. सिलीगुड़ी में भी प्रधानमंत्री मोदी का मनाया गया जन्मदिन, भाजपा ने किया यज्ञ का आयोजन और बांटी मिठाइयां। शिव मंदिर 18 खाई भाजपा मंडल कमेटी की ओर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना के लिए बाजार क्षेत्र के शिव मंदिर में भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया था। नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर रास्ते में सभी राहगीरों का मुख मीठा कराया गया। आज इस कार्यक्रम में विधायक आनंदमय बर्मन, माटीगड़ा पंचायत समिति नेता प्रतिपक्ष मानवेंद्र सिन्हा, 18 खाई मंडल अध्यक्ष सुभाष घोष समेत पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे। দেখুন, আজকে সবাই আমরা জানি যে আমাদের বিশ্ববরেণ্য নেতা তথা ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী এবং আধুনিক ভারত, উন্নত ভারত, শক্তিশালী ভারত এবং সমৃদ্ধশালী ভারতের রূপকার মোদিজি, তার আজকে শুভ জন্মদিন। এবং তার সাথে সাথে সারা দেশ জুড়ে হিন্দু ধর্মের মধ্যে আমাদের দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা, তারও পুজো আজকে হচ্ছে। তো স্বাভাবিকভাবেই একই দিনে আমাদের একজন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, যিনি এই ভারতবর্ষকে নতুন রূপে সাজাচ্ছেন এবং দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা যেভাবে আর দেবতাদের সমস্ত রাজপ্রাসাদ এবং নগরী নতুন নতুন আধুনিক কাজ তিনি করতেন, আর তারই অনুসারী হিসেবে, তারই অবতার পুরুষ হিসেবে আজকে নরেন্দ্র মোদীজি ভারতবর্ষকে সেভাবেই সাজাচ্ছেন। স্বাভাবিকভাবে আমরা সবাই তার দীর্ঘায়ু কামনা করি এবং তার সাথে সাথে এখানটা আমরা এই 18 খাই মণ্ডলের পক্ষ থেকে এখানটায় আর একটা যজ্ঞের আয়োজন করেছি। सिलीगुड़ी में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री नीतीश प्रामाणिक ने किया उद्घाटन। सिलीगुड़ी के सेवक रोड में एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में आज पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नीतीश प्रामाणिक, दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिष्ट, सिलीगुड़ी विधायक शंकर घोष, दार्जिलिंग जिले के मैजिस्ट्रेट प्रीति गोयल, एसएसबी आईजी सहित आईजी शामिल थे। पीएम विश्वकर्मा योजना के इस कार्यक्रम में उत्तर दिनाजपुर जिले के गरीब लोगों ने भी भाग लिया। देखा कई साल से है ये सरकार बंगाल में, लेकिन एक भी जो है इंडस्ट्री अभी तक नहीं बना। दार्जिलिंग को जो है स्विट्जरलैंड बनाने का वादा उन्होंने किया था, दार्जिलिंग स्विट्जरलैंड नहीं बना। उन्होंने हर साल ऐसे ही विदेश की दौरा पर जाते हैं और शिल्प लाने की बात करते हैं, लेकिन आखिर में करोड़ों की खर्चा होता है, शिल्प नहीं आते हैं, इंडस्ट्री नहीं बनते हैं, बल्कि 100 की तादाद में इंडस्ट्री यहाँ पर बंद हो जाता है। मुझे लगता है कि जो पड़ोसी राज्य है, नेबर स्टेट है, उनका बेस्ट प्रैक्टिसेस लेना चाहिए। सिक्किम छोटा स्टेट है, वहाँ पर हमारा सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी नया इंडस्ट्री वहाँ पर आ रहा है, चाहे फार्मास्यूटिकल हो, ऑटोमोबाइल हो, वहाँ पर आ रहा है। तो बंगाल में ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं आना चाहते हैं? मुझे लगता है कि बंगाल सरकार को पहले अपना सरकार में जो लूफॉल है वो ढूंढना चाहिए, और उसके साथ साथ यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में भी जो तनाव का सिचुएशन है, मुझे लगता है उसको पहले ठीक करना चाहिए।
एसओजी और प्रधान नगर थाने की संयुक्त कार्यवाही में 30 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर बरामद की गई है। इस घटना में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम परिमल रॉय, बाबर अली, गफर अली, सलीम शेख, ताजिबुर रहमान और करीबुल इस्लाम है। बाबर, गफ्फार, सलीम, करीबुल और ताजिबुर मुर्शिदाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं, तो वहीं परिमल नक्सलबाड़ी का निवासी है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। आज दोपहर को भाजपा के जलपाईगुड़ी जिला कार्यालय में नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना के लिए एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया। इसके बाद रास्ते में लोगों के बीच लड्डू बांटे गए। महायज्ञ समारोह में जलपाईगुड़ी जिला भाजपा अध्यक्ष बापी गोस्वामी, जिला उपाध्यक्ष तपन रॉय, जिला सचिव श्यामा प्रसाद चांचल राय, जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष पालेन घोष और अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदीर ৭৩তম জন্মবার্ষিকী, সেই জন্মদিবস উপলক্ষে আমরা আজকে জলপাইগুড়ি জেলা পার্টি অফিসে তার দীর্ঘায়ু এবং সুস্থতা কামনা করে পূজা অর্চনার সাথে সাথে যজ্ঞ করছি। সাথে সাধারণ মানুষের সাথে আমরা এই আনন্দটাকে ভাগ করে নেওয়ার জন্য তাদের সাথে আমরা লাড্ডু বিতরণের মাধ্যমে তাদের সাথে আমরা এই আনন্দটাকে ভাগ করব। এবং শুধু জলপাইগুড়ি জেলা পার্টি অফিসে নয়, জলপাইগুড়ি জেলার প্রত্যেকটা মণ্ডল স্তরে এই আজকে কার্যক্রম করা হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে আগামী আজকে 17 তারিখ থেকে শুরু করে আগামী 2 তারিখ গান্ধী জয়ন্তী 2 তারিখ অবধি সেবা সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে। সেই সেবা সপ্তাহের মধ্যে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, তারপর হচ্ছে ফলদান থেকে শুরু করে স্বচ্ছ ভারত, এরকম অনেক কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা এই কয়দিন সাধারণ মানুষের যেসব সুবিধা অসুবিধা সেগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা নরেন্দ্র মোদীর যে জন্মদিন সেটাকে আমরা পালন করব। कुछ बिहार में ट्रक व बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर। कुछ बिहार एक ब्लॉक के जामतला इलाके के माटाभंगा रोड पर 2 युवक कुछ बिहार से शक्तिबाड़ी की ओर बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। तभी विपरीत दिशा से आ रही एक ट्रक के आमने सामने में उनकी टक्कर हो गई। बारिश के कारण फिसलकर ट्रक के पहिए के नीचे गिरने से उनकी मौके पे ही मौत हो गई। इस घटना में महबूब आलम और कबीर हुसैन की मौके पे ही मौत हो गई है। हथियारे ट्रक के चालक सालेमान अली को गंभीर हालत में कुछ बिहार मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हत्यारोपी ट्रक को भी जब्त कर लिया है। अवैध साल की लकड़ी के साथ एक गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए डाबग्राम रेंज के वन अधिकारियों ने सिलीगुड़ी के वर्धमान रोड सटे इलाके से अवैध साल की लकड़ी के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान सिलीगुड़ी के उदयनगर निवासी आसिफ दत्त के रूप में हुई है। वन विभाग के मुताबिक लकड़ी को एक जंगल से काटा गया था। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। আমাদের কাছে খবর আছে, সিক্রেট সোর্স থেকে খবর আছে যে মানে গাড়িটিতে মোটামুটি শাল গাছ একদম ফ্রেশ কাটা হয়েছে এবং সেটিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নৌকাঘাট থেকে হয়ে 3 বাতি মোড়ের দিকে ওই গাড়ি আসছে। তো অটোমেটিক আমরা দেরি না করে, কাল বিলম্ব না করে ফটাফট আমরা রেডি হয়ে চলে যাই। আমাদের পুরো টিম যে আছেন, বিডিও আছেন, তারপরে আরও বিভিন্ন স্টাফ যারা আছে তার প্রত্যেকে আমরা খুব তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে ঘটনাস্থলের ঠিক আগে, মানে ওটাকে বলছি যেখানে কাঁঠালতলা রোডটা বর্ধমান রোডের কাছে মিট করছে, তিস্তা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ের ঠিক অপোজিটে, ওখানে আমরা বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমরা কিন্তু অ্যাম্বুশ করে বসে থাকি এবং তারপরেই দেখতে পাই যে মানে অ্যাজ এক্সপেক্টেড সে গাড়ি আসছে এবং তাকে আমরা, এবং সে বুঝে যায় যে আমাদের গাড়িটা ওকে অ্যাপ্রোচ করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে স্পিড বাড়িয়ে দেয়। তারপর আমরা খুব তাড়াতাড়ি ধাওয়া করে ওই গাড়িটাকে ধরি এবং দেখি যে হ্যাঁ একদম শাল কাটা হয়েছে, একদম ফ্রেশ শাল গাছ কেটে যে করা হয়েছে। অবশ্যই জঙ্গল থেকে কাটা হয়েছে, কোন জঙ্গল এখন পর্যন্ত আমরা করতে পারিনি, সেটা তদন্ত সাপেক্ষ। সম্ভবত এটাকে শিব মন্দির হয়ে অন্য কোথাও অন্যত্র এইদিকে নিয়ে যাওয়ারই টার্গেট আছে। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नागालैंड स्टेट टियर 200 गोल्ड मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारंटीड, टिकट मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट।
क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड नियर PBR टावर, Siliguri. Call 9832035454. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813. सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स। अंडमान, बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे। कॉल 9434044123। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। भारी मात्रा में गांजे के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। एनजेपी थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सिलीगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी थाने के भोला मोड़ इलाके से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान सिलीगुड़ी के सूर्यसेन कॉलोनी निवासी मंटू सरकार के रूप में की गई है। उसके पास से 10 पैकेट गांजा बरामद किया गया है, जिसका वजन 111.400 किलोग्राम है। आरोपी को आज जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया है। सिलीगुड़ी शहर में शास्त्रीय संगीत पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। सिलीगुड़ी शहर में परंपरा नामक संगीत कक्षा द्वारा शास्त्रीय संगीत पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। शनिवार को नंबकुर संघ क्लब में कार्यशाला का अनौपचारिक शुभारंभ किया गया। बताया जा रहा है कि कार्यशाला शनिवार और रविवार को आयोजित होगी। इस कार्यशाला में मुख्य शिक्षक के रूप में संगीत गुरु विप्लव मुखर्जी और तबला राणा सरकार मौजूद थे। मूल रूप से शास्त्रीय संगीत कैसे करना चाहिए या इसका लाभ क्या है, इस बारे में कार्यशाला में प्रकाश डाला जाएगा। शास्त्रीय संगीत एवं उपशास्त्रीय संगीतेर विभिन्न दिक निये आलोचना होबे। किभाबे रेयाज करा उचित, स्वर साधना किभाबे करले भालो हय, किभाबे आमादेर संगीतेर प्रत्येकटा स्वरके चिनते हय, चिने निजे किभाबे प्रैक्टिस करब एवं सेई प्रैक्टिसटा आमार ठीक होच्छे किना सेटाके जाज करब, এই সমস্ত দিকগুলো নিয়ে আলোচনা হবে। এবং পাশাপাশি কিছু संगीतेर विभिन्न दिक যেমন আছে ভজন, ठुमरी, बंदिश, আমরা খেয়াল সমস্ত দিক নিয়েই আমরা ছোট ছোট করে আলোচনা করব এবং কিছু শেখাবো এদেরকে, এরা যাতে শিখে বুঝতে পারে। এটা 2 দিন ব্যাপী, আজকে এবং কালকে। আজকে 3টা থেকে 8টা এবং কালকেও 3টা থেকে 8টা। আমার তো মনে হয় 100 স্টুডেন্ট এখানে আমরা পার্টিসিপেট হিসেবে পেয়েছি। गांव के तालाब से दिखा विशालकाय मगरमच्छ। घंटों मशक्कत के बाद वन विभाग ने उन्हें पकड़ा। दक्षिण 24 परगना के प्राथार प्रतिमा ब्लॉक के बनश्याम नगर इलाके में शनिवार दोपहर को ग्रामीणों को एक तालाब में मगरमच्छ मिला। इसके बाद पूरे इलाके में मगरमच्छों का खौफ फैल गया। गांव के लोगों ने बचाव के लिए वन विभाग को सूचना दी। खबर पाकर रामगंगा रेंज के वन कर्मी मौके पर पहुंचे। वन विभाग के मुताबिक मगरमच्छ की लंबाई
करीब 15 फीट और वजन करीब 300 किलो है। वन अधिकारियों और कर्मचारियों ने मगरमच्छ को सुरक्षित बचाया। पूरी तरह ठीक होने के बाद मगरमच्छ को वापस सुंदरवन नदी में छोड़ दिया जाएगा। शराबी बेटे ने पिता की पिटाई कर लहूलुहान छोड़कर उसे वहां से भागा। पत्रकार से सूचना पाकर पुलिस ने की मदद। उत्तर दिनाजपुर में मिट्टी की भट्टी तोड़ने को लेकर हुए विवाद में शराब के नशे में धुत एक बेटे ने अपने 64 वर्षीय पिता की पिटाई कर उसे लहूलुहान हालत में छोड़कर वहां से भाग निकला। सब कुछ जानने के बावजूद भी कोई भी स्थानीय निवासी विरोध करने या लहूलुहान वृद्धा के इलाज की व्यवस्था करने के लिए आगे नहीं आया। खबर पाकर पत्रकार मौके पर पहुंचे। उनसे सूचना पाकर मौके पर पहुंची रायगंज थाने की पुलिस ने खून से लथपथ घायल वृद्धा को बचाया और रायगंज मेडिकल कॉलेज ले गए। घायल शख्स का नाम विष्णु सरकार और आरोपी लड़के का नाम विश्वनाथ सरकार है। रायगंज थाने की पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। নাম মানুষ সরকার। কি দেখলে এসে? এই তো আমি খবর পেলাম যে এরকম ওরা মারপিট করছে বাপ বেটাতে, এসে দেখলাম যে এরকম রক্ত পড়ে আছে, এখানে বাপ বেটা যায় ওখানে, ছেলে পালাই গেছে, বাপ এখানে ঘরে ঢুকছে, শুয়ে আছে। কে মারছে? ছেলে মারছে। কাকে? বাপকে মারছে। কি কারণে মারধর করলো? ও নেশা ভাঙ খায় এসে সংসারে অশান্তি কেসাল রেগুলার যেটা করে সেটা নিয়েই লাগছে আজকেও। আচ্ছা, এটাই লাগছে। ওর বাবার কি পরিস্থিতি দেখলেন? রক্ত বেরোচ্ছে? রক্ত তো দেখলে তো মানে শুয়ে আছে বিছানাতে, এখানে রক্ত পড়ে আছে, রক্ত তো গোড়া জায়গা শরীর ভেসে গেছে। রেগুলার হয়, এটা রেগুলার। এরকম পরিস্থিতি? হ্যাঁ, এরকম পরিস্থিতি। মানে বাবাকে ছেলে মারে, এটা কতটা লজ্জার বিষয়? লজ্জার বিষয় তো আমরা বুঝতে পারি, ওরা তো বুঝে না সেটা। ওরা তো বুঝে তো করতো না। আজকে তো ঘটনা তো এটা, গোটা পাড়ার লোক জানে এরকম পরিস্থিতি এদের। এই বিষয়ে থানায় কোনো কমপ্লেন হয়নি? থানায় কমপ্লেন কে করবে? আমার কি ঠেকা আছে আমি ওদের নিয়ে থানায় কমপ্লেন করবো? এখন কি দেখলেন? ওর বাবার পরিস্থিতি কি দেখলেন? ওর বাবার পরিস্থিতি রক্ত মাথায় গোড়া শরীর ধরানো আছে, শুয়ে আছে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার তো কেউ নেই? এর আগে একবার হয়েছিল, আমার ভাই নিয়ে গেছিল, ওখানে অনেক কমপ্লেন আসে। তো কার জন্য কে দৌড়াবে? মানে মৃত্যুর সময় পাঞ্জা লড়ছে তো, এত রক্ত সে তো লড়ছে। এখন আপনার যদি থানায় নিয়ে যায়, আপনি বলবেন যে কি হয়েছিল, কি হয়েছিল, কেন হলো। আমারও সেটা ঝামেলা। আমি তো আমার তো ভাই দুই একবার নিয়ে গেছে, মেয়েও আসে, তার জন্য আবার এরাই আবার উল্টা আমার ভাইকে ফাঁসায় যে কেন নিয়ে গেলো, আমাকে ভালো করলো, কেন নিয়ে গেছিল, উল্টা আমাদের দোষ আসে। बाइक की डिक्की से लाखों रुपए के सोने के आभूषण गायब। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। घटना अलीपुरद्वार जिले के फालाकाटा ब्लॉक के जटेश्वर बाजार इलाके की है। दुकान के मालिक तापन दत्ता ने बताया कि शनिवार की रात करीब 8:30 बजे अपनी सोने की दुकान बंद कर आभूषण और विभिन्न सामान मोटरसाइकिल की डिक्की में रख दिया। आरोप है कि पलक झपकते ही बदमाशों ने बाइक की डिक्की खोलकर गहनों का बैग उड़ा लिया। हालांकि दुकान के मालिक तापन दत्ता ने यह भी कहा है कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। मामले की सूचना जटेश्वर चौकी पुलिस को दी गई है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। চাবি টাবি আর হয়তো 20-25 হাজার টাকা বাড়ির জন্য নিতেই হয়, একটা বাড়িতে টাকা আছে, আর দুটো চেন ছিল, আর কিছু কাজের জিনিস ছিল, আর এক ধরনের কাজ টাজ করি। আমি খালি দোকান থেকে বাইরে হলাম, বাইরে হয়ে ব্যাগটা দোকানের ডিকিতে রাখার পরে আমি ব্যাগ থেকে মুছে এক জ্যাকেটটা রেখে খালি আমি লকারে 1 মিনিট মতো খালি ঘুরতে উল্টা দিয়ে গেলে দেখি আমার ব্যাগের ডিকি খোলা। পরে সিসি ক্যামেরা দেখা যাচ্ছে খুলে নিয়ে ব্যাগটা দিয়ে চলে গেছে। কত লক্ষ টাকার ক্ষতি হলো? তেমন কিছু ছিল না, হয়তো দুটা চেন হয়তো 10-12 গ্রাম হবে, 15 গ্রাম থেকে সোনার মতো হবে, 15-16 গ্রাম সোনা হবে। আর চাবি দিতে আমার চাবি, আর এটিএম কার্ড আছে, আর হচ্ছে এটিএম কার্ড, প্যান কার্ড ছিল। হ্যাঁ, ব্যাগ সুদ্ধা নিয়ে গেছে। ক্ষতির পরিমাণটা কিরকম ছিল? ক্ষতি কত হবে? 1-1.5 লাখ টাকা হবে। पंचायत सदस्य ने निभाया अपना वादा। गरीब परिवार के लिए बढ़ाया मदद का हाथ। जलपाईगुड़ी के कालियागंज के जोड़ा कदम इलाके के रहने वाले विकास चंद्र राय लंबे समय से बिस्तर पर है। उनकी पत्नी बकरी और गाय पालकर परिवार चलाती है। पिछले पंचायत चुनाव में वोट के प्रचार के लिए तृणमूल उम्मीदवार ललित रहमान को पीड़ित परिवार की दुखद कहानी के बारे में पता चला। उन्होंने उनके साथ रहने का वादा किया। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपना वादा निभाते हुए तृणमूल नेता कृष्णदास और पूर्व स्थानीय ग्राम पंचायत प्रमुख
हेमब्रोम की मदद से यह परिवार हर महीने 300 किलो चावल प्राप्त कर रहे हैं। तृणमूल पंचायत सदस्य लतीफ रहमान ने कहा, अगर हम किसी से वादा करते हैं तो उसे निभाने की भी पूरी कोशिश करते हैं। আমি ওরা যখন ভোট নির্বাচন চলে পঞ্চায়েত নির্বাচন তখন আমার কাছে এই খবরটা আসে যে একটা লোক এরকম খুব অসুস্থ। আমাকে একটা পাতকাটার যে এক্স প্রধান ছিলেন প্রধান হেমব্রম, সে আমাকে জানায় যে এই ব্যাপার দাদা, লোকটা খুব অসুস্থ, লোকটা হাঁটতে চলতে পারে না, নিজ পশনটা আর কি অকেজো হয়ে যায়, একটা অপারেশনের ফলে এরকম হয়ে যায়। তো একটা হুইল চেয়ার হলে ভালো হয় খুব। আমি তৎক্ষণাৎ তারপরেই আর কি হুইল চেয়ারটা নিয়ে আসি। ইলেকশনের চাপে আমি যেতে পারিনি, যাই হোক তারপরে পঞ্চায়েত আমাকে ওখান থেকে ফোন করে, দাদা কি আনা হয়েছে? হ্যাঁ, নিয়ে আসা হয়েছে। তারপরে আমরা যাই ওকে দিই, সঙ্গে কিছু আর্থিক সাহায্য করা হয় এবং মাসে মাসে 30 কিলো করে চাল আর কিছু টাকা আমরা দিব যাতে পরিবারটা কোনো রকম করে চলতে পারে। এবং পরবর্তী আমি যে জিনিসটা ওনার জন্য করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ওনার টোটাল রিপোর্ট দেখে আমি কলকাতায় পাঠাবো যাতে ওনাকে সুস্থ করে তোলা যায়। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद।